जोधपुर रेफर किया गया और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध की प्राथमिकी उसके पिता नाना राम ने ग्रामीण थाने में दर्ज करवाई, जो धारा 126(2) और धारा 115(2) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज हुई, जबकि प्रकरण 307 पुराने वाला नए वाला 109 BNS में दर्ज होना चाहिए था। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि मेरे पुत्र को जान से मारने के उद्देश्य से उन्होंने चाकू से वार किया। चाकू की गंभीर चोट थी। 1 माह और लगभग 10 दिन होने के बावजूद पुलिस ने नहीं तो मुलजिम को गिरफ्तार किया है, नई डॉक्टरी रिपोर्टों को शामिल पत्रावली किया है। आज जब उन्हें मालूम चला कि उस तुतराराम की मृत्यु हो गई है, तब पुलिस ने आनंद फानन में ये सुनने में आया है कि उस लड़के को दस्तयाब करके थाने में बिठाया है। सर्व समाज इकट्ठा हुआ है। समाज की और सर्व समाज की ये मांगे हैं, प्राथमिक रूप से प्रकरण को धारा 103 BNS में दर्ज करते हुए तफ्तीश प्रारंभ की जावे। नंबर 2, जो भी अपराधी इस प्रकरण में शामिल है, सहयोगी है, मुलजिम के अलावा उन सभी को गिरफ्तार किया जावे और उनके विरुद्ध भी धारा 103 BNS का चार्ज लगाते हुए चालान पेश किया जावे। नंबर 3, प्रकरण को डिले करने में थानाधिकारी और जांच अधिकारी इन सभी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जावे। नंबर 4, जांच उच्च अधिकारी से करवाई जावे। नंबर 5, पीड़ित परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग दिया जावे। इन सभी मांगों को लेकर अभी सर्व समाज ने और समाज के पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्फत पधारे रमेश कुमार जी शर्मा CO साहब को दिया है। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी आपकी मांगों को विचार करेंगे और आपको बताते हैं। तब तक धरना ये यथावत चलता रहेगा और मांगे पूरी होने के बाद ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तब तक के लिए पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा। आपकी आर्थिक सहायता की आप मांग कर रहे हैं कि सरकार धरने पर बैठे हो, किन मांगों को लेकर बैठे? रावताराम प्रजापत मावल समाज प्रजापत समाज संरक्षक मुख्य संरक्षक मोती की बार बैठने का कारण है 19/4 को एक भादरेस गांव में घटना हुई थी। तुतराराम प्रजापत के साथ में गरुओं के बच्चे ने एक चाकू मार दिया था। चाकू मारने के बाद में वो महीना सवा महीना करीब लगभग जोधपुर एडमिट रहा और आज सुबह उसकी डेथ हो गई चाकू के हिसाब से। पुलिस को हमने उस टाइम इन्होंने रिपोर्ट दी थी घर वालों ने, लेकिन वो 307 में वगैरह कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। नॉर्मल खाना पूर्ति पूरी करके इन्होंने अपनी अतिश्रेय कर ली। इसलिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ और 3 मुकदमा डेथ हो गई है। 302 में आज की तारीख में 303 जो भी धाराएं हैं उनके मुकदमा दर्ज करे, मुलजिम को अरेस्ट करे और मुलजिम के साथ में जो भी और भी कोई है उनको अरेस्ट करे और पुलिस प्रशासन ने जो लापरवाही की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, कितने आरोपी बिना आपने नामजद मामला दर्ज करवाया था? नामजद एक के नाम के दर्द है, ठीक है ना, एक नाम के दर्द है। उनके साथ क्या है कौन नहीं है वो तो वो जाने, लेकिन खिलाफ एक है नहीं। सर, क्या कारण रहा घटना का? घटना कारण ये तो अभी डेथ हुई, वो बच्चा इसमें कह रहे हैं कि पैसे मांग रहा था 3,000 या 5,000 जो भी पैसे मांग रहा था। उन्होंने कहा अभी आ जाओ घर पे आ जाओ पैसे दे दूंगा। ये घर पे गया या बाहर था ये मैं मौके पे तो मैं नहीं गया, लेकिन वो वहां गया है और उनकी सीधा लड़ाई बोलचाल हुई और बोलचाल के बाद में चाकू मारा है इसको। सर, अब आपकी मुख्य मांगे हमारी मुख्य मांगे मैंने आपको बताई नहीं। एक तो 302 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, आज की तारीख में जो 303 लगता है उसका, ये वकील साहब है 103 जो लगता है उसके मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मुलजिम अरेस्ट होना चाहिए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो लापरवाही बनी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी इनको आर्थिक मदद जो है वो इनको मदद मिलनी चाहिए। उसके 1 महीने पुराना मामला आप बता रहे हो? 1 महीना पुराना महीने 1 महीने में पुलिस वालों ने उस आरोपी को गिरफ्तार भी नहीं किया। एक दफे गए थे, 2 गांव में गए थे, अतिश्रेय कर ली, पूछताछ करके वह कोई अरेस्ट किया ना कोई गिरफ्तार किया ना कोई 307 में मुकदमा दर्ज किया। अभी हमने CI साहब को पूछा तो उनके बयान में 307 हमने कर दिया, तो 307 हमने कर दिया था, तो अरेस्ट क्यों नहीं किया? 307 अगर आप मानते हो उसके बयान में तो आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया 307 में? तो आप मानते हैं कि जो अनुसंधान अधिकारी थे ये पूरी उनकी लापरवाही? बिल्कुल 100% उनकी लापरवाही की वजह से हुआ, नहीं तो अरेस्ट तो होता।
उनके खिलाफ कार्रवाई होती, 307 में जो भी कार्रवाई होती, आज की घटना तो आज के हिसाब से जो होती है, लेकिन उसके बाद 307 में तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, कुछ भी नहीं हुआ है। अब आप लोगों की प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांगे हमारे यही है कि आज की तारीख में 109 जैसे तो पुराने 302 के हिसाब से मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मुलजिम गिरफ्तार होना चाहिए और पुलिस प्रशासन जिसने लापरवाही की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एडवोकेट प्रेम प्रजापत। 19 अप्रैल 2026 की घटना है। चुतराराम नाम का व्यक्ति बादेश का रहने वाला है। उसको गणेश नाम के व्यक्ति ने कहा कि तू मेरे से पैसे मांग रहा है और आजा मैं तुझे दे देता हूँ। तब चुतराराम और उसका भाई गए। तब उसने गणेश कुमार ने चुतराराम के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला किया, जिससे उसकी गंभीर चोटें आई। वहां से उसको बाड़मेर अस्पताल लाए। यहाँ गंभीर स्थिति होने पर उसे जोधपुर रेफर किया गया और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध की प्राथमिकी उसके पिता नारायण ने ग्रामीण थाने में दर्ज करवाई, जो धारा 126(2) और धारा 115(2) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज हुई। जबकि प्रकरण 307 पुराने वाला नया वाला 109 BNS में दर्ज होना चाहिए था। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि मेरे पुत्र को जान से मारने के उद्देश्य से उन्होंने चाकू से वार किया। चाकू की गंभीर चोट थी। 1 माह और लगभग 10 दिन होने के बावजूद पुलिस ने नई तो मुलजिम को गिरफ्तार किया है, नई डॉक्टरी रिपोर्टों को शामिल पत्रावली किया है। आज जब उन्हें मालूम चला कि उस चुतराराम की मृत्यु हो गई है, तब पुलिस ने आनन फानन में ये सुनने में आया है कि उस लड़के को दस्तयाब करके थाने में बिठाया है। समाज सर्व समाज इकट्ठा हुआ है। समाज की और सर्व समाज की ये मांगे हैं, प्राथमिक रूप से प्रकरण को धारा 103 BNS में दर्ज करते हुए तफ्तीश प्रारंभ की जावे। नंबर 2, जो भी अपराधी इस प्रकरण में शामिल है, सहयोगी है, मुलजिम के अलावा उन सभी को गिरफ्तार किया जावे और उनके विरुद्ध भी धारा 103 BNS का चार्ज लगाते हुए चालान पेश किया जावे। नंबर 3, प्रकरण को डिले करने में थानाधिकारी और जांच अधिकारी इन सभी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जावे। नंबर 4, जांच उच्च अधिकारी से करवाई जावे। नंबर 5, पीड़ित परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग दिया जावे। इन सभी मांगों को लेकर अभी सर्व समाज ने और समाज के पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्फत पधारे रमेश कुमार जी शर्मा CO साहब को दिया है। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी आपकी मांगों को विचार करेंगे और आपको बताते हैं। तब तक धरना ये यथावत चलता रहेगा और मांगे पूरी होने के बाद ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तब तक के लिए पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा। आपकी आर्थिक सहायता की आप मांग कर रहे हैं कि सरकार आपको आर्थिक मुआवजा दे। तो आर्थिक मुआवजे की राशि आप कितनी राशि की मांग कर रहे हैं? आर्थिक राशि सामान्य गरीब परिवार है, मजदूर परिवार है, कम से कम 50 लाख रुपए उस परिवार को मिले। छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी बुजुर्ग माता पिता है, सभी को आर्थिक सहायता से वो पूर्ति नहीं कर सकते जो वो कर सकता था, लेकिन 50 लाख से उसके परिवार का कुछ समय तक भरण पोषण अच्छी तरह से हो सकेगा। आप कह रहे हो कि धारा 109 के तहत जब उसको चाकू से गोदा गया तो इसका मतलब धारा 109 लगनी चाहिए थी, तो धारा 109 नहीं लगी और जो अनुसंधान अधिकारी थे उन्होंने भी धारा 109 नहीं लगवाई। तो इसमें केवल एक अनुसंधान अधिकारी दोषी नहीं होंगे, इसमें जो मेडिकल विभाग है, क्योंकि रिपोर्ट मेडिकल विभाग देता है कि इसमें चाकू से गोदा गया नहीं गोदा गया। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं क्या पुलिस विभाग और मेडिकल विभाग की इसमें मिलीभगत है? पुलिस विभाग जब मेडिकल विभाग को कहेगा कि इस संबंध में हमारे को डॉक्टरी करवानी है, तो वो डॉक्टरी राय देगा और डॉक्टरी रिपोर्टें संलग्न करके देगा। यदि अनुसंधान अधिकारी और थाना अधिकारी यदि पुलिस को नहीं बताएंगे, डॉक्टर को नहीं बताएंगे, तो डॉक्टर को ये पता नहीं चलेगा इस संबंध में इनकी कार्रवाई कितनी आगे बढ़ी है। इस संबंध में डॉक्टर की तो लापरवाही ये तो आगे का विषय है। प्रथम रूप से ये देखा जा रहा है कि आईओ और थानाधिकारी ने घोर लापरवाही की है और मेडिकल जो रिपोर्ट है उनको शामिल पत्रावली नहीं किया है, आज तक नहीं किया है। और 307 में यदि वो कह रहे हैं कि हमने मुकदमा बीच में ले लिया था, तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? 307 में उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। जब ये हादसा हो गया उसके बाद 1 महीने तक बच्चा एडमिट रहा, तो 1 महीने तक आपने कोई एसपी को ज्ञापन सौंपा या एसपी से मिले, आपने कार्रवाई के लिए कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की? उसका इलाज चल रहा था, पूरा परिवार इलाज में लगा हुआ था। ऐसी भगवान कोई नहीं सोचता है कि ऐसी कोई घटना घटेगी।
इस बात को लेकर सब इलाज में लगे हुए थे। उनके घर में एक आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उनको बहुत गंभीर चिंता थी। अच्छा, दोनों ही बालक एक ही समुदाय के थे? नहीं, जो मृतक है वो प्रजापत समाज से है, और जो मुलजिम और उसके सहयोगी है वो है गर्ग समाज से है। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। का प्रदर्शन है, जैसा प्रदर्शन है वैसा ही आपको जो भी सहायता मिलेगी वो मिलेगी। अब आप लोग जितना ज्यादा यहाँ पे आओगे तभी काम बनेगा। एक चीज आपने अभी सुना, बच्चे की डेथ हो गई तब जाके यहाँ पे गिरफ्तारी हो रही है, पहले कुछ भी नहीं हुआ। और जिस तरीके से जो धाराएं ऐड की गई उसके अंदर में, वो किस तरीके की धारा ऐड की गई, कैसे टालम टोल चलाया गया, और आज ये स्थिति है। जैसे पुलिस को पता चला, पुलिस ने उसको अंदर कर दिया। ठीक है, पुलिस यहाँ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो उनको जिस तरीके से करना है वो करेगी। आज समाज आगे हमारी विनती है, बच्चों को मारो क्यों है, और ये में घर पूरा परिवार ये थाना में नहीं आवे, जितना कोई समाज है न को कोई प्रशासन है, कोई है ही कोई चक्कू मारो है, वो कहे कि मारे तो छेड़छाड़ मारे छेड़छाड़ आवा, चक्कू मारो है, वो कहे कि मारे तो छेड़छाड़ मारे छेड़छाड़ आवा, छेड़छाड़ हम कोई करायो है, 10 मिनट में छेड़छाड़ उल्टो मगज में भी हो रहे ऐसे छेड़छाड़ में मिलते हैं। आदमी ने खत्म करना प्लान नहीं होतो तो ए बारे उभो तो चाले जमीन में, तो ये न कहो कि वो मत घरे आयो तने तैयार